तो चैलेंज जर्नी विद वेलकम सर। अब इस वीडियो में डिस्कस करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी आई है नैना एरोस्पेस लिमिटेड और ये HAL के अंडर आती है। ये भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और अब हम इसमें देखते हैं, इसमें एक तो आपका देखोगे ना, ये मैंने 1 और 2 लिखा है, इसको बाद में डिस्क्राइब करते हैं। टोटल 7 टाइप्स ऑफ प्रोफाइल हैं, जिसमें से 3 आपका ITI बेस्ड जॉब है अगर आपने ITI कर रखी है। फिर इसके बाद चलता है BCom या फिर BSc, उसमें एक तो जूनियर असिस्टेंट IMM है, एक जूनियर असिस्टेंट HR है, एक फाइनेंस है, एक IT है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने लिखा है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर भी होना चाहिए। अगर आप BSc का रखा है तो तब नीड नहीं है, क्योंकि BSc कंप्यूटर वाला ही होगा। फिर HR वाले में BA, BSc, BBA, SW, सर्टिफिकेट इन टाइपिंग और स्टेनोग्राफी और कंप्यूटर मिनिमम 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए इनके साथ साथ। ठीक है, फिर फाइनेंस वाले में BCom भी आ गया, BBA आ गया, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर मांगा है। और IT वाले में BCA, BSc कंप्यूटर IT फ्रॉम यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो वो एडवांटेज डालेगा, वरना कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं। ठीक है, फ्रेशर्स प्लस एक्सपीरियंस दोनों के लिए। एक्सपीरियंस इसलिए कि आपके पास होगा तो एडवांटेज है, क्योंकि इंटरव्यू तो है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं, बस पेपर है आपका। फिर ये आपका फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, टोटल आपका 4 ईयर्स का ड्यूरेशन रहेगा। और इन्होंने एक बात लिखी है कि 4 ईयर्स के बाद ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। ये नहीं कि आपको 4 साल बाद ये नोटिस देंगे भाई आपका एंड होने वाला है और वो देना भूल गए, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि आपके पास हायर, जैसे अब यहाँ पे लिखा हो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है और है, आपने कुछ और कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो इसका ध्यान रखना। एज लिमिट इन्होंने बोला 28 ईयर्स की होनी चाहिए 31 मई तक। और ये सारी इन्होंने रिलैक्सेशन की बातें करी हैं, अगर आप इसके अंदर फॉल करते तो एक बार रिलैक्सेशन का देख लेना। फिर इसके बाद इन्होंने बोला कि आपकी पोस्टिंग इनिशियली यूपी में होगी, बट आपको कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये लिखते हैं, बट जब इनकी ऑर्गेनाइजेशन यूपी में ही है। फिर अगर आप चाहो छोड़ना चाहो या सामने वाला आपका कॉन्टैक्ट टर्मिनेट करना चाहे तो 1 मंथ का नोटिस अप्लीकेबल होगा। ठीक है, अभी सैलरी आती है। सैलरी में अगर आप देखोगे मैंने 1 और 2 लिखा है। एक ये ऑपरेशन एसेस हो गया, एक जूनियर असिस्टेंट हो गया, तो आपका पैकेज बैठता है नियरली 4.96 लाख। इसमें आपके ये आपका ITI वालों के लिए हो गया, ये अदर देन ITI जैसे BCom, BSc वाला थे, BBA जिसमें आपका HR आ गया, फाइनेंस आ गया, IT आ गया, उनके लिए। ये देखो स्टार्टिंग में मैंने 1 2 लिखा था ना, इसे करके लिखा था, 1 में ये आ गया, 2 में ये सब आ गया, फाइनेंस, IT, एक IM करके। ठीक है, तो ये सब हो गया। फिर इसमें हम आगे चलते हैं सैलरी की बात। सैलरी का इन्होंने बाइफिकेशन ही दे रखा था वो वाला। फिर इसमें आपका यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपका रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट भी प्रयागराज यूपी में ही होएगा। ठीक है, और आपका रिटन टेस्ट के बेस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बुला लिया जाएगा। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 3 पार्ट्स होंगे पेपर में। पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के, सेकेंड पार्ट में 40 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश और रीजनिंग के, और थर्ड पार्ट में आपके डिसिप्लिन, ट्रेड, स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये एडवांटेज पॉइंट हो गया, 1 मार्क्स ईच का मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने दोबारा फिर बात लिखी है, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग पेपर के हिसाब से होगी और आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए होंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स। फिर 50 के ऊपर कट ऑफ निकलती है, कितनी कट ऑफ है, और 10% रिलैक्सेशन आ गई आपकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए। और इसकी एप्लीकेशन फ़ी है 200 रुपीज़ की, और विच इज़ नॉन रिफंडेबल, और ये एग्जम्प्ट मतलब इनके लिए नील है। SC ST PWD और कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और सैनिक बोर्ड। ठीक है, अब इसके बाद तो आपको अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली, जिसमें आप एलिजिबल हो, आप मल्टीपल पोस्ट के लिए मत अप्लाई करना। ठीक है, ये सब इन्होंने बताया हुआ है, इसके बाद वेट कर लेना। और आपका पेपर है 28 अगस्त, जो कि आपका उस दिन डे बैठता है 23 को, संडे मोस्टली संडे का पेपर है। एक चीज़ में इसमें प्लस पॉइंट है कि इन्होंने साथ में बता दिया कि आपको पेपर का रिजल्ट भी 27 को मिल जाएगा, थर्सडे को, वरना वेट करते हो इनका बैठ के कब आएगा, 1 महीने में, 2 महीने में, इस चीज़ का। ठीक है, ये उनका सर्टिफिकेट हो गया जो उनके सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। इसके बाद देख लेना, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें अप्लाई कर लेना। बेस्ट विशेस।